बैक्टीरियल जो अभी वो कभी वायरस को नहीं मारता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करता है, जो बैक्टीरियल पाथ होती है जो उसके साथ जो दूसरे बैक्टीरियल डिजीजेज आते हैं उसको सिर्फ स्टॉप करता है, उससे इन्फेक्शन का वो बंद हो जाता है, मतलब उसका उतना पावर में आने को रोक देता है, वो एंटीबायोटिक का काम है। अभी ये जो एंटीबायोटिक्स है ना, वो जो मैन्युफैक्चर होती है वो सिर्फ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, ये वैरायटी ऑफ डिजीजेस को क्योर करती है। अभी एंटीबायोटिक्स है ना मिक्स्ड है, जो फीड ऑफ लाइफ स्टॉक है, पोल्ट्री है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है एनिमल्स में, उन सबको कंट्रोल कर सकती है एंटीबायोटिक्स, और वो प्लांट डिजीजेस को में काउंट भी होती है। अभी प्लांट डिजीजेस को भी कंट्रोल कर सकती है एंटीबायोटिक्स अपनी। अभी हमने किसका पढ़ा था पेनिसिलिन के बारे में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सबको याद है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? परफेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन से साल में डिस्कवरी की, कभी की, इन 1929। मतलब अभी मुझे बताओ इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था? हाँ तो उससे करीबन 25 साल पीछे की बात है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। अभी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे फो होते हैं। अभी बैक्टीरिया भी सब अच्छे नहीं होते, बैक्टीरिया भी कुछ कुछ डिजीज लाते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कॉज होता है। अभी उनने वो काम करते करते उनने स्पोर्स फाइंड किया लिटिल ग्रीन मोल्ड में, जो उनका एक प्लेट्स रहता है। अभी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें प्लेट्स रहते हैं, उसमें से उनने एक ग्रीन मोल्ड ढूंढा, उसके अंदर स्पोर्स थे, और उनने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो प्रेजेंस था ये मोल्ड का, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रुका रहा था। अभी ये जो ग्रीन कलर का मोल्ड था ना, इसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, लेकिन ये जो ग्रीन कलर का मोल्ड था ये बैक्टीरिया को उगने से रोक रहा था। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। अब ये सिर्फ एक बेसिक ऑब्जर्वेशन पे था कि ये बैक्टीरिया को ग्रोथ से रुका रहा है, उसने बहुत सारे बैक्टीरिया को मार दिया है। इससे इससे पेनिसिलिन इन्वेंट हुआ। अभी हम बात करेंगे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अभी वर्ल्ड की सबसे पहली वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अभी ये एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। इसका नाम आप कई साइड पे नोट कर दो, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। और ये हमारे लिए ये जो एंटीबायोटिक्स है ये सिर्फ डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लेना चाहिए, सबको तो पता ही होगा। और हमें ये जो कोर्स है वो जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर का वो सब कंप्लीट करना चाहिए। और अगर तुम एंटीबायोटिक लेते हो रॉन्ग डोसेज में, मतलब अगर तुमको जरूरत ही नहीं है और या तो तुम रॉन्ग डोज ले रहे हो, वो ड्रग को लेस इफेक्टिव बना सकता है। और जब तुम वो ड्रग को लेस इफेक्टिव बना सकता है जब तुम्हारे को उसकी फ्यूचर में जरूरत हो सकती है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अभी एंटीबायोटिक अगर तुमने ले लिया, समझो अगर तुमने कोई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को मारने के लिए ले लिया, लेकिन तुम्हारे बॉडी के अंदर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है ही नहीं, तो वो तुम्हारे लिए जो बेनिफिशियल है वो बैक्टीरिया जो तुम्हारे बॉडी के लिए काम आ रहा है वो बैक्टीरिया को मार देगा। अभी एंटीबायोटिक्स however are not effective against cold and flu as these are called by viruses। अभी ये एंटीबायोटिक्स का जो रॉन्ग केसेस था उससे मुझे याद आया, अभी जैसे कि हमारे कोरोना वायरस पैंडेमिक में अभी हमारी जो कोविशील्ड वैक्सीन थी उसका हमने जो उसका टर्म था फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का, वो डोज को बढ़ा दिया, क्योंकि हाइपर इम्यूनाइजेशन से जो हमारा जो हम वैक्सीन लेते थे वो वैक्सीन जो बेनिफिशियल जो चीजें थी हमारी बॉडी को, वो एंटीबॉडीज को खा रही थी, मतलब वही एंटीबॉडी दूसरे एंटीबॉडीज को मार रही थी। इससे बॉडी में साइड इफेक्ट्स हो रहे थे जैसे कि ब्लड क्लॉट वैक्सीन। इसलिए अभी जो हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है उसका लोग ने टर्म को बढ़ा दिया है 6 to 12 वीक्स पे। ये एक एक्स्ट्रा चीज थी। अभी इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अभी हमने सब बात कर ली भाई एडवर्ड जेनर कौन था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन था। अभी हम सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी कोई मतलब नॉट ऑल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increases fertility। अभी कुछ कुछ बैक्टीरिया है और कुछ कुछ ग्रीन एल्गे है, ब्लू ग्रीन एल्गे। अभी ये एल्गे का एक टाइप है, उसके कलर के ऊपर क्लासिफाई हुआ जाता है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन। अभी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने
सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए रहता है। अभी वो नाइट्रोजन को इन लोग एटमॉस्फेयर में से फिक्स करके एटमॉस्फेयर में फिक्स करके वो सॉइल को एनरिच करते हैं नाइट्रोजन, और उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। अभी लोग नाइट्रोजन को लेते हैं एटमॉस्फेयर, सबसे बेसिक अगर हम ऐसा सोचे, विदाउट बीइंग कंसेप्चुअल, अगर हम ऐसा सोचे, अगर सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो हम ऐसा सोचेंगे कि वो एनवायरमेंट में से नाइट्रोजन लेके इसको सॉइल को एनरिच करता है नाइट्रोजन से, और उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसका सबसे बेसिक है, हम ऐसा भी सोच के उसको समझ सकते हैं। अभी ये जो माइक्रोब्स है वो, उन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब ये जो नाइट्रोजन है, हमें इन सबको बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ये उनका टर्म है। और ये जो फोटोज हमें दिख रही है, इन्हें हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गे। परफेक्ट। तो अभी हम, जैसे कि अभी हमने वायरसेस के बारे में बात की, अभी हम वापस बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हार्म फैला सकते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ना, वो हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं बहुत सारी चीजों में। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईच के जैसे नहीं होते, हमें ब्रेड बना के देते हैं, हमें कर्ड बना के देते हैं, ऐसे नहीं होते सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Some of these microorganisms cause diseases in human beings. अब ये कोई कोई microorganisms है ना, human beings में diseases लाते हैं, plant and animals में भी diseasing लाते हैं। Such are called disease causing microorganisms. अब ये जो disease causing microorganisms है, हम इसे बोलते हैं pathogens। अभी pathogens है ना, अभी ये viruses का हम केस सुनते हैं। अभी ये जो pathogens है, सिंपल है। अभी समझो, अगर हमारी कंट्री में कोई बाहर से कोई बंदा हमारी कंट्री को अटैक करने आता है, तो हमारी कंट्री का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी आर्मी होती है, राइट, हमारे बॉर्डर्स पे हमें प्रोटेक्ट करते हुए। तो अगर समझो कोई हमारे आजू बाजू वाली कंट्री से, अभी जैसे कि चाइना और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारे कंट्री में हो गया है, लद्दाख के साइड पे, जहाँ पे चाइना के ट्रूप्स हमारे कंट्री में घुस रहे थे, तो हमारे वैसे ही आर्मी ने भी उधर जाके एक्शन शुरू कर दिया। अभी वैसे ही ये वायरसेस का केस होता है। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन लोग का नाम हमने पैथोजन रख दिया है, जिससे हमें डिजीज होता है, वो जब हमारे बॉडी में अंदर आ जाते हैं, या तो हमारे हम किसी के कांटेक्ट में आ गए थे, कोई इल आदमी के कांटेक्ट में आ गए थे, या तो हमने कोई सरफेस को छू लिया था हॉस्पिटल में, उससे हमारे बॉडी में पैथोजन आ गया। अभी पैथोजन को हमारे बॉडी में कौन मारेगा? हमारा इम्यून सिस्टम मारेगा। हमारा इम्यून सिस्टम फटाक से उसे एक्शन चालू करेगा, हमारी एंटीबॉडीज को छोड़ेगा, हमारी एंटीबॉडीज और पैथोजन फाइट करेंगे। इसलिए हमारा जो, जब ये बेसिक है, जब हमें छींक आती है, हमें छींक आने का कोई गलत बात नहीं है। जब हमें छींक आती है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वर्क कर रहा है। क्योंकि वो वर्क करके जो पैथोजन से उसे एक्सपेल किया नोज के थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू उसे सबको एक्सपेल किया। और जब तुम छींकते हो ना, उसके ऊपर हाथ रखने इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ वायरस कॉजिंग या तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सपेल किया जाता है। तो अगर जो तुम्हारे बॉडी से पैथोजेंस निकले हैं, वो किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारे को वो टाइम पे हाथ रखने बोलते हैं नाक पे। ओके। अभी सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल फूड लेदर, सॉरी, क्लोथिंग एंड लेदर। अभी कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपका खाना खराब कर देते हैं, जैसे कि आपके फूड में से ओडर आने लगती है, बास आने लगती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। फिर हमारी क्लोथिंग को खराब कर देते हैं कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम जो कपड़े रखते हैं उस पे कीड़ आती है ना, कीड़ आती है, वो खराब उन्हें कपड़ों में से कपड़े की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, गंदे हो जाते हैं कपड़े। ऐसे करके कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हमें, हाँ, हमें कुछ ऐसे करके हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्म करते हैं। अभी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अभी हमने सिर्फ बात किया था पहले कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी हम उसके मोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरी में जाएंगे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अभी सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे कि मैंने बात किया, द पैथोजेंस जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जब एयर से जो हम लेते हैं, हवा जब लेते हैं, जब हम पानी पीते हैं, जब फूड खाते हैं, या तो ये कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त बीमार था, आप वो दोस्त को देखने गए, तो वो दोस्त से भी आपके अंदर पैथोजेंस आ सकते हैं। फिर वो एनिमल से कैरिड हो सकते हैं। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज।
एग्जाम्पल्स ऑफ सर्ट डिजीजेस इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। अब भी देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। अभी कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो जो हमारे, जो हम समझो अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड के पास गए मिलने, अभी वो फ्रेंड को कोई डिजीज था, समझो उसे कोई कॉमन कोल्ड थी, समझो कोई बुखार थी, बुखार, अभी बुखार थी उसके पास, और तुम उसके साथ बैठे 1-2 घंटा बात करते हुए उसको कंसोल करने की इसमें, और वो अभी उसके पास जो पैथोजेंस थे कॉमन कोल्ड के, अभी ये कॉमन कोल्ड उसका सिर्फ नाम है डिजीज का, अभी ये डिजीज भी एक वायरस से होता है। अभी वो वायरस का नाम किसी को पता है? कॉमन कोल्ड कौन से वायरस से होता है, किसी को पता है ये? अभी हर एक डिजीज का एक वो रहता है कि मतलब भाई ये वाला डिजीज ये वाले वायरस से होता है। तो कॉमन कोल्ड का एक डिजीज का सॉरी वायरस का नाम है, वो वायरस का नाम है राइनो वायरस। अभी ये राइनो वायरस है ना, ये राइनो वायरस से हमें कॉमन कोल्ड होता है, जो जब तुम जब तुम तुम्हारे दोस्त को मिलने जाओगे तो उससे तो वो राइनो वायरस आपके बॉडी में भी आ सकता है, वो एक पैथोजन बन के, और वो पैथोजन आपको कॉमन कोल्ड दे सकता है, ठीक है। अभी ऐसे डिजीजेस कम्युनिकेबल रहते हैं, मतलब एक दूसरे से स्प्रेड होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, कोविड 19 भी हमें क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारा दोस्त भी हो तो दोस्त से भी 6 गज की दूरी बनाए रखो। अभी ये कॉलर ट्यून तो बहुत फेमस हो गई है। अभी कोरोना वायरस में भी है, वो भी कम्युनिकेबल डिजीज है। अभी हम ये जो कम्युनिकेबल है वो एक दूसरे से फैलते हैं, ये सबसे सिंपल है। अगर तुमको कम्युनिकेबल का डेफिनेशन याद करना है तो सबसे सिंपल ये याद रखो कि भाई वो फैलता है एक दूसरे से, फैलता नहीं लिखना, ट्रांसमिट, इट गेट्स ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये उसका बेसिक डेफिनेशन है, जो अगर सिर्फ आप इतने दिमाग में रख दोगे आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अभी हम अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में बात करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का हाँ, अभी कम्युनिकेबल में भी एक स्पेशल कैटेगरी, अभी HIV वायरस, जैसे कि जो हमारा एड्स होता है, एड्स, अभी एड्स है ना, वो सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। मतलब इफ यू आर इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन तो ही वो फैलेगा, नहीं तो वो नहीं फैलेगा। इट विल बी कम्युनिकेबल व्हेन यू आर इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। अभी एड्स का जो इन्फेक्टिंग वायरस है, अभी एड्स का जो जिस वायरस से होता है उसे हम बोलते हैं HIV वायरस। परफेक्ट। अभी HIV वायरस से वो होता है एड्स। अगर तुम कोई पर्सन से, अगर तुम किसी को हक करोगे तो आपको एड्स नहीं होएगा। तो ये एक हमें सोसाइटी में अवेयरनेस भी फैलानी है, जो एड्स HIV पॉजिटिव जो पेशेंट्स है उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसके अगेंस्ट अवेयरनेस फैलानी है कि इट वोंट स्प्रेड अनलेस एंड अंटिल यू आर इन सेक्सुअल कांटेक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। परफेक्ट, ये आपको समझेगा। और अगर अभी हम जो बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में जैसे कि मैंने अभी ये कम्युनिकेबल डिजीज का ये स्लाइड है, जैसे कि मैंने बोला कॉमन कोल्ड में जब वो स्नीज करता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर, थाउजेंड्स ऑफ वायरस, थाउजेंड्स भी कम लिखा है, मिलियंस ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीदिंग। ये सब को समझा होगा। अभी हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, अभी जैसे कि डिजीजेस जो आपको होती है, आपने आपके फैमिली में किसी को सुना होगा बोलते हुए डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो सब नॉन कम्युनिकेबल है। आप उसके बाजू में बैठोगे तो आपको डायबिटीज नहीं होएगा। ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। ये किसी पे स्प्रेड नहीं होती है, या तो वो आती है जेनेटिकली, वो जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है, या तो वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से आती है। नॉन कम्युनिकेबल के बस यही स्प्रेडिंग मेथड्स है। अभी देखो, अभी हमने सब नॉन कम्युनिकेबल की बात कर ली, हमने कम्युनिकेबल की बात कर ली, हम बात करेंगे कि अभी डिजीजेस फैलेंगे कैसे। अभी फैलने को भी तो लोगों को कोई मीडियम चाहिए होता है। तो अभी जैसे कि एनिमल्स, आपके सामने अगर एक बकरी जा रही है, आपने छींक लिया तो बकरी के बाल में वो वायरस छुप जाएगा, वो चला जाएगा किसी और के पास। अभी इन लोग को हम बोलते हैं कैरियर्स, दीज आर सम कैरियर्स। अभी चलो कोविड 19 की बात करते हैं। अभी कोरोना वायरस में अभी हम बोलते हैं एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स। अभी कोई कोई पेशेंट्स है ना जिन लोग को सिम्टम्स ही नहीं आता, जैसे कि खांसी नहीं आती है, बुखार नहीं आती है, कुछ नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो लोग कैरियर्स बन जाते हैं, वो किसी और को डिजीजेस दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स व्हिच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हाउस फ्लाई इज वन ऑफ सच कैरियर्स. The fly sits on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. While these flies sit on the uncovered foods, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. So it is advisable to always keep the food covered or avoid consuming uncovered items of food.
Another example of a carrier is a female Anopheles mosquito. अभी देखो भाई, मलेरिया के बारे में बात करते हैं हम, कैरियर्स के बारे में बात आ ही गई है तो मलेरिया को क्यों छोड़ दे पीछे। अभी एनाफोलिस मॉस्किटो, फीमेल फीमेल। आपको जब कोई मच्छर काटता है ना, वो कभी आदमी नहीं होता, वो औरत ही काटती है। फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो ही आपको काटती है, मेल मॉस्किटोस आपको कभी नहीं काटते। अभी फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो समझो, अगर कोई, अगर वो मेरे को काटती है और मेरे अंदर मलेरिया का पैरासाइट है, मलेरिया का पैरासाइट है, वो हमें काटती है तो वो हमारे से पैरासाइट लेती है। अभी वो मेरे से पैरासाइट ले ली, मेरे से पैरासाइट लेने के बाद समझो वो मेरी मम्मी को जाके काट ली, तो मेरा पैरासाइट मेरी माँ के पास जाएगा, वो कैरियर बनते एनाफोलिस मॉस्किटो मलेरिया फैलाती है। अभी डेंगू का वायरस, डेंगू वायरस का भी यही होता है, वो भी मॉस्किटो से फैलता है, लेकिन मॉर्निंग में उसके मॉस्किटोज का अलग होता है। आप सबको मलेरिया के बारे में पता था? आप सबने कभी आप सबने कभी मतलब देखा था कि मलेरिया किस तरह होता है, आप सबको कभी पता था? तो ये सिर्फ फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो का आप कहीं नोटबुक में साइड में लिख दो, फिर हम आगे जाते हैं। अभी हमने जैसे कि फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो के बारे में बात कर ली कि भाई ये मलेरिया को फैलाता है, तो अभी हम बात करेंगे डेंगू को कैसे फैलाता है। डेंगू वायरसेस पीपल के एक एट स्पीशीज, मॉस्किटो की एक एट स्पीशीज होती है, जैसे कि उसका नाम है एल्बोपिक्टिस। एल्बोपिक्टिस से वो फैलता है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस का भी स्पेशल मॉस्किटो होता है, हर मॉस्किटो डेंगू वायरस नहीं फैलाता है। डेंगू वायरस के स्पेशल जो मॉस्किटोज होते हैं ना, उसका एट स्पीशीज बोलते हैं ना, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स होती है, एक लेपर्ड की तरह, लेकिन वो व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स होती है, वो एंटिक दिखता है सब मॉस्किटो से, वो डेंगू वायरस फैलाता है। तो आज हम बस इतना यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, और हम नेक्स्ट जब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का सब कंप्लीट कर देंगे। और मैं आप सबको नोट्स भी भेज दूंगा और ये लेक्चर भी।